मौसम पे बात करते हैं क्योंकि पंजाब एक बार फिर जो है जहरीली फिजा की लपेट में है। भारत से आने वाली आलूदा मशरकी हवाओं ने लाहौर समेत पंजाब के वस्ती इलाकों में फिजाई आलूदगी को खतरनाक हद तक बढ़ा दिया है। महकमा मालियात पंजाब के मुताबिक भारत की सरहद से दाखिल होने वाली आलूदा हवाएं लाहौर के फिजाई मेयार पर बराह रास्त असर डाल रही हैं। फिजा में मौजूद आलूदा ज़रात पर्टिकुलर मैटर 2.5 की मिकदार हद मेयार से कई गुना ज़्यादा हो चुकी है, जबकि लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 450 जो रिकॉर्ड किया गया है, जो कि इंतहाई मुजरे सेहत ज़िम्रे में आता है। महकमा ने शहरियों को खबरदार भी किया है कि फिजा में आलूदगी की शरह बुलंद मगर काबू में है, ताहम एहतियाती तदाबीर लाजमी है। शहरी गैर ज़रूरी तौर पर बाहर मत निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें, बच्चों बुजुर्गों को, सांस के मरीजों को खास तौर पर एहतियात उनको बरतनी चाहिए। दूसरी जानब अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में फिजाई आलूदगी की बड़ी वजह जो है डीजल पर चलने वाली जो है भारी गाड़ियों के बारे में उन्होंने बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा गया है कि शहर में चेक की गई गाड़ियों में 20% गाड़ियां जो है माहौलियाती मेयार की खिलाफवर्जी करते हुए पाई गई हैं, जबकि जो है 3 इंतहाई आलूदा गाड़ियों को बंद कर दिया गया है। रिपोर्ट ने वाजे किया है कि अगर गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेट के निज़ाम पर नज़रसानी ना की तो दारुल हुकूमत भी जल्द लाहौर जैसे माहौलियाती बहरान का शिकार हो सकता है। इन हालात में जो है वो सवाल ये पैदा होता है, क्या हम आलूदगी को सरहद पार की हवाओं पर डालकर खुद को कहते हैं बरी ज़िम्मा कर देंगे, या फिर हमें वाकई कोई इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी ताकि जो मुल्क के जो दीगर हिस्से हैं, दीगर शहर हैं, वो बच सकें। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिटेल एनालिसिस भी करेंगे, डिस्कस भी करेंगे। तो हमें ज्वाइन किया है एनवायरमेंटल एक्सपर्ट हैं डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा ने। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ज़ैनब, वेरी इंपॉर्टेंट इशू, हम स्मॉग के ऊपर तो बात कर रहे हैं, मगर इम्पैक्ट जो क्रिएट हो रहा है किस वजह से क्रिएट हो रहा है इसके ऊपर नज़रसानी नहीं की जा रही कि कहाँ हम जो कंजेशन है उसको बंद किया जाए, अपनी गाड़ियों को किस तरह ई के ऊपर कन्वर्ट किया जाए, और जो एंटी स्मॉग गन्स लगाई गई हैं उन इलाकों में उसको कैसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लगाई जाए ताकि स्मॉग का जो इशू है वो कम हो सके। जी बिल्कुल, ये एक फैक्ट है कि हमें स्मॉग के इश्यू को टोटली ट्रांस बाउंड्री पे नहीं डालना चाहिए। ट्रांस बाउंड्री फैक्टर बेशक वो मौजूद है लेकिन वो बहुत नेग्लिजिबल है, और उसकी साइंटिफिक रीज़न ये है कि पाकिस्तान पंजाब और इंडियन पंजाब ये एयर शेड है। यहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन होती है, जिसका मतलब है हवा जब ठंडी होना शुरू होती है थोड़ी बहुत भी, तो ठंडी हवा की लेयर गर्म हवा की लेयर पे ट्रैप हो जाती है और वो अपने अंदर ज़्यादा पोल्यूटेंट्स को होल्ड कर सकती है। इसके अलावा जब यहाँ नमी का तनासुब होता है, और आपने देखा कि सैलाबों की वजह से नमी ज़्यादा है, और सैलाब के बाद जो है नमी ज़्यादा होने की वजह से पोल्यूटेंट्स वो वाली हवा अपने अंदर ज़्यादा होल्ड कर लेती है। फिर एक और फैक्टर है कि जब आपका डे टाइम का टेम्परेचर ज़्यादा होता है अबव नॉर्मल, और रात का टेम्परेचर जो है पिछले साल की निस्बत वो कम रिकॉर्ड किया गया, तो इस वजह से भी ये फैक्टर ज़्यादा मैदानी इलाकों में आ जाता है। लेकिन उससे ज़्यादा हमारे लोकलाइज फैक्टर्स मौजूद हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर है पुरानी गाड़ियों का धुआं, और इसके अलावा इंडस्ट्रियल एमिशंस, जो स्टैक एमिशंस, और ईंटों के भट्टों पे ऑल्दो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट तो किया गया लेकिन उसमें एनर्जी लगती है और सारे भट्टे उस पर नहीं चलाए जाते। फिर आपके ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है, फिर आपका वेस्ट मिस मैनेजमेंट है, जो कूड़ा जला दिया जाता है, इसकी प्रैक्टिसेस होती हैं। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से आपका लोकलाइज एयर पोल्यूशन का मामला ज़्यादा है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है, जैसे अभी आप बात कर रही थी कि ये पिंडी तक भी आता है, ये अब इस्लामाबाद में भी आता है। इस्लामाबाद के साथ तो कोई आपका बॉर्डर नहीं लगता, तो इतना ज़्यादा ट्रांस बाउंड्री अगर होता तो फिर तो पूरे मुल्क में ये जो है इतना इशू क्यों बढ़ रहा है। तो लोकलाइज फैक्टर्स हमारे ज़्यादा हैं और हमारा ट्रांस बाउंड्री इशू है, बट दैट इज़ वेरी नेग्लिजिबल। ठीक है डॉक्टर साहब, लाहौर के कुछ ऐसे इलाके हैं, बिल्कुल आपने बात की है ट्रांस बॉर्डर के ऊपर कि कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट होता, मगर लाहौर में ऐसे इलाके हैं जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 1000 से भी तजावज़ कर गया है। जैसे कुछ इलाके निशानदी की गई है, अपर माल है, माल का इलाका है, और ऐसे एरिया जहाँ कंजेशन ऑफ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, कैसे कर्व कर सकते हैं? बिकॉज वी नीड अ सोल्यूशन। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, और आप खुद ही बता रही हैं कि ये वो इलाके हैं जहाँ पे कंजेशन ऑफ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, जिसका मतलब ये है कि हालांकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पिछले
1.5-2 साल में एमिशन टेस्टिंग बहुत रिगरस कर दी है। उसके बावजूद सड़कों पे पुरानी गाड़ियां मौजूद हैं क्योंकि उनको बैन करने के लिए भी कुछ खास स्टेप्स नहीं लिए गए। एक और बड़ा फैक्टर ये है कि 2016 से हमारी स्मॉग पॉलिसी बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद कोई निफाज नहीं है। तो इसको करने के लिए आपको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को बढ़ाने की जरूरत है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर को, जैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इंसेंटिव मैकेनिज्म लेकर आई है सीएम पंजाब ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत भी, लेकिन अब इसमें भी लेकर आए ताकि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज और प्राइवेट सेक्टर डेटा मॉनिटरिंग की उनके पास वो मौजूद है टेक्नोलॉजी, उनके साथ कोलैबोरेट करें। इसके अलावा वो ये देखें कि ये जो आपकी प्लांटेशन ड्राइव है उसको कैसे ऐसे प्लांट्स लगाए जा सकते हैं जो अपने अंदर पोल्यूटेंट्स को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जैसे कि सूरजमुखी का फूल है या इस तरह के दरख्त होते हैं जो आबो हवा को साफ रखते हैं। ग्रीन बफर जोन्स का होना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि जब स्मॉग का सीजन शुरू होता है तो आपको कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को लिमिट कर देना चाहिए, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स की वजह से भी ये जो आपका PM 2.5 है ये बहुत ज्यादा बढ़ता है। और इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, जो क्लीन ट्रांसपोर्टेशन है, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन है, उसकी एक्सेस आप उन इलाकों तक दें जहां पे गाड़ियां लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या मोटर बाइक्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, ताकि अवाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करे, बजाय ये कि हर घर से 3-3, 4-4 गाड़ियां और मोटरसाइकिलें जो है वो यूज हो रही हूँ। अच्छा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अच्छा, गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेट के निज़ाम में बेहतरी कैसे ला सकते हैं, और ट्रैफिक मैनेजमेंट, इंजन मेंटेनेंस और फ्यूल क्वालिटी में बेहतरी का जो मसाइल हैं वो हम कैसे कर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई 1 साल या कुछ महीनों की बात नहीं है। इट विल टेक एजेस टू कर्व दिस इशू। एग्जैक्टली उसके लिए अभी जैसे 1.5-2 साल से ये शुरू हुआ है, इसमें अगर इसी तरह से रिगरस टेस्टिंग थ्रू आउट द ईयर होती रहे, पूरा साल आपको स्मॉग को इमरजेंसी के तौर पे लेने की जरूरत है, तो आप उसको पूरा साल रखें तो आगे आइंदा 1 से 2 सालों में आप इसमें बहुत बेहतरी देख सकते हैं। इसके अलावा यूरो स्टैंडर्ड्स पे फ्यूल की कन्वर्जन करना बहुत जरूरी है। फिर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आ चुकी है, तो आप ये देखिए कि सब्सिडाइज रेट्स पे कैसे ई व्हीकल्स जो है या 2 व्हीलर्स है, 3 व्हीलर्स है, आप कैसे आवाम को दे सकते हैं ताकि उसकी तरफ रुझान बढ़े। साइकिलिंग लेन्स को बढ़ाया जाए, इस तरह से जो है वो प्रमोट किया जा सकता है इन सारी चीजों को, लेकिन उसके लिए अभी टाइम लगेगा। इन्वेस्टमेंट्स लाने के लिए बैंकेबल प्रोजेक्ट्स बनाए कि स्मॉग को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, और रीजनल डिप्लोमेसी पर बात करें रीजन में जो और ममालिक है उनके साथ। जो मुल्क नहीं बात करते, आपके बाकी भी तो साउथ एशिया में ममालिक हैं जो स्मॉग से सफर करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये रीजनल डिप्लोमेसी बहुत जरूरी है ताकि डेटा इंटीग्रेशन हो, और ये भी देखा जाए कि आपका सब नेशनल लेवल पे जो है एयर पोल्यूशन कैसे कैटर की जा रही है और कहाँ पे जो है वो नीड है इसको कर्व करने की। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज इंडस्ट्रीज़ जो हैं बहुत मैटर करती हैं, हमारा मेन GDP है इंडस्ट्रीज़ के साथ। तो आप क्या समझती हैं कि अवाम, हुकूमत और संतें ये कैसे मिलकर किरदार अदा कर सकती हैं, बिकॉज संतों ने चलना ही चलना है, और अवाम इसमें कैसे इंटरलेक्ट हो सकती है? देखिए, अवाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे अब स्मॉग पे आगाही हुकूमत दे रही है, अवाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हुकूमत की तरफ से प्रिकॉशनरी मेजर्स की बात की जाती है उस पर अपना सुने और उस पर माने। इसके अलावा जो इंडोर प्लांट्स हैं, देखिए हर चीज़, आपकी क्लाइमेट है, आपकी फ्लडिंग है, आपकी स्मॉग है, ये लिंक्ड है आपके दरख्तों के साथ, आपके जंगलात के साथ और इनकी हिफाजत के साथ। फिर आप मास्क मैंडेटरी होने चाहिए, और अगर मैंडेटरी नहीं भी है तो आपको अपने बच्चों के और अपनी सेहत के लिए मास्क पहन लेने चाहिए ताकि आपको स्मॉग से अफेक्ट ना हो। और ये जो है हुकूमत के साथ मिलके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जैसे मैंने पहले बात की, बहुत जरूरी है कि अवाम शाना बशाना शामिल हो, तभी ये आइंदा कुछ सालों में कंट्रोल किया जा सकता है, वरना बहुत बड़ा चैलेंज है ये। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थी इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा।